केंद्रीय बैंक अपने लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं और गोल्ड रिजर्व को तेजी से बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब बैंकों की चाल जो है वो बदल गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ संबंधी अनेक घोषणाओं के बाद सोने में तेजी देखने को मिल रही है, जिससे कि संभावित वैश्विक व्यापार युद्ध यानी कि वर्ल्ड ट्रेड वॉर पर चिंता जो है वो बनी हुई है। इससे गोल्ड को समर्थन मिला है, लेकिन इस बीच कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने अपनी चाल जो है वो बदल ली है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या वो कदम उठाया गया है, क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। रिजर्व बैंक सीधे खदानों से भी सोना खरीद रहे हैं। एक्सपर्ट ने कहा कि सस्ता होने के अलावा सीधे खदानों से सोना प्राप्त करने से लोकल इंडस्ट्री को जो है वो मदद मिलती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार फिलीपींस और साथ ही एक्वाडोर जैसे देश जो हैं वो सालों से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अब घरेलू गोल्ड की खदानों तक पहुंच रखने वाले ज्यादा केंद्रीय बैंकों ने सीधे स्थानीय गोल्ड खरीदना जो है वो शुरू कर दिया है या इस पर विचार किया जा रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के लेटेस्ट केंद्रीय बैंक सर्वे में 36 से लेकर 19 ने कहा कि वो सीधे घरेलू कारीगरों और छोटे पैमाने के जो गोल्ड माइन से स्थानीय मुद्रा में सोना जो है वो खरीद रहे हैं। 4 और उत्तरदाता ऐसा ही करने की सोच रहे हैं। ये जो पिछले साल के सर्वे की तुलना में जो है वो थोड़ा ज्यादा है, जबकि 57 में से लगभग 14 केंद्रीय बैंकों ने कहा था कि वे सीधे घरेलू स्रोतों से सोना खरीद रहे हैं। अब केंद्रीय बैंक केवल रणनीतिक ट्रेडिंग के लिए ही नहीं बल्कि जोखिम प्रबंधन के लिए भी सोने को अपने रिजर्व में शामिल कर रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि वे अब सिर्फ सुरक्षित निवेश नहीं है बल्कि स्थिरता और बेहतर प्रदर्शन के लिए भी सोने की ओर देख रहे हैं। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर सोने का भंडारण करने वाले केंद्रीय बैंकों की संख्या में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2024 में जहां 41% केंद्रीय बैंक कुछ सोना देश में रखते थे, तो अब 2025 में ये जो आंकड़ा है वो 59% हो गया है। केंद्रीय बैंकों के द्वारा सोने की खरीद में ये जो बदलाव है वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़े संरचनात्मक परिवर्तन का संकेत देता है। आपको बता दें कि डॉलर पर निर्भरता कम करने और जोखिमों के खिलाफ अपने भंडार को सुरक्षित रखने की ये जो रणनीति है सोने को एक जरूरी भू राजनीतिक और आर्थिक संपत्ति के रूप में और मजबूत कर रही है। आपको बता दें कि जिससे इसकी जो कीमतें हैं वो दीर्घकालिक समर्थन मिलने की इसमें संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।